क्यों भगवान स्त्रियों को, वैश्यों को और शूद्रों को अलग रख रहे हैं? क्या भगवान भी भेदभाव करेंगे? तो फिर हम कहां जाएंगे? हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 32। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराम गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया कैसे भगवान के भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। भगवान कहते हैं अगर भक्त भक्ति करते हुए जो साधक है कभी उससे कुछ गलत हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो भी क्योंकि वो सिर्फ मेरी शरण लिया हुआ है और भक्ति कंटिन्यू कर रहा है, तो भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम बहुत जल्दी वापस धर्म के मार्ग पे आ जाएगा। अब इस श्लोक में वही बताते हैं व्यपाश्रित्य। व्यपाश्रित्य का मतलब है जो मेरी शरण में है। दो चीजें हैं इसमें, एक तो सिर्फ मेरी शरण और दूसरा पूर्ण रूप से। अगर कोई पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की ही शरण लेगा तो उसे क्या मिलेगा? उसे भगवत धाम मिलेगा। मोक्ष का अधिकारी वही होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण तो सारे देवताओं के ऊपर है। अहम आदि ही देवानाम, अगले ही अध्याय में 10वें अध्याय में हम इसको पढ़ेंगे कि सारे देवताओं के ऊपर है। देवताओं की सृष्टि भगवान ने की है। तो इधर उधर न जाके अगर हम सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, वो भी पूर्णतया, तो हमें मोक्ष मिलेगा। हम भगवान के धाम वापस लौट सकते हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं इसमें? स्त्रियां वैश्यास तथा शूद्रास। अब क्यों भगवान स्त्रियों को, वैश्यों को और शूद्रों को अलग रख रहे हैं? क्या भगवान भी भेदभाव करेंगे? तो फिर हम कहां जाएंगे? क्यों निम्न जाति कहा जा रहा है? क्यों पाप योनि कहा जा रहा है? देखिए, भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। अगर भगवान ही भेदभाव करने लगेंगे तो फिर संसार में बचेगा क्या? लेकिन भेदभाव किस प्रकार का? अगर कोई व्यक्ति दूध को दूध कह रहा है और पानी को पानी कह रहा है या दही को दही कह रहा है, तो क्या वो भेदभाव है? कोई एक दुकानदार है जो दूध भी बेच रहा है, दही भी बेच रहा है, पानी का बोतल भी बेच रहा है, पनीर भी बेच रहा है, तो तीन चीजें तो दूध की बनी हुई है। घी भी बेच रहा है। अब आप बोलोगे कि जिस रेट में दूध 1 लीटर मिल रहा है उसी रेट में आपको देसी घी 1 लीटर देगा? नहीं देगा। तो क्या वो भेदभाव कर रहा है? वो अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग स्टेज पे हैं। वो 30 लीटर दूध लेके आप दही जमाते हो और 30 लीटर दही में से 1 किलो घी बनता है, तो लेवल अलग हो गया। तो इसको भेदभाव नहीं कहते, है ना। ऐसा नहीं कि दूध में मक्खी गिर रही है तो दुकानदार वाले का गिरने दो, हमको क्या सस्ता दूध है, घी को संभाल के रखो। नहीं, उसके लिए दोनों बराबर है, क्योंकि उसको दोनों बेचना है। तो वैसे ही भगवान ने जो सिस्टम बनाया है, ये वर्णाश्रम क्या है? अभी अगर किसी का विवाह हुआ है और हम उसको कह रहे हैं कि तुम गृहस्थ हो, तो गलत तो नहीं है ना। उसको सन्यासी तो नहीं कह सकते, वो गृहस्थ है और सन्यासी सन्यासी होता है। तो ये भगवान ने सिस्टम बनाया है। इस संसार में भी हर व्यक्ति अलग अलग है, हर पदार्थ अलग अलग है और सबका अलग अलग नाम है। तो ये भेदभाव नहीं है। माँ के अगर 4 बच्चे हैं, चारों का नाम अलग अलग है, चारों को अलग अलग भोजन दे रही है, तो भेदभाव नहीं कर रही है। हृदय में भाव समान है। तो ये समझिए, भगवान भेदभाव नहीं करते। इस जाति प्रथा को अगर लोग समझ जाए ना कि भगवान ने क्यों बोला कि 4 वर्ण 4 आश्रम क्यों बनाए हैं, तो फिर ये झगड़े नहीं होंगे। लेकिन नहीं समझ पाते, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। तो भगवान ने सभी जीवात्माओं को मौका दिया कि आप भक्ति करके आप यहाँ पे आ गए हो, गलती हो गई, भगवत धाम से आप यहाँ इस धराधाम पे, इस भूलोक में आ गए, इस भौतिक संसार में आ गए, ठीक है। इच्छा पूरी करो और फिर भक्ति करो और वापस आ जाओ। ये पूरे भगवत गीता में भगवान ने बताया, 3रे अध्याय में बताया, 4थे अध्याय में बताया। तो भक्ति करना जरूरी है। अब हमारी इच्छा अनुसार या हमारे पूर्व जन्म के कर्म अनुसार हमें जन्म दिया जाता है। किसी का अगर कर्म अच्छे हैं तो उसे ब्राह्मण का जन्म मिलता है। सिर्फ कर्म नहीं, कर्म और उसकी इच्छाएं भी होती हैं। तो भगवान भेदभाव नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो, ये कर्म अगर इस प्रकार के कर्म है किसी के, तो उसको ब्राह्मण का जन्म मिलेगा। इस प्रकार के कर्म है किसी के, तो उसको शूद्र का मिलेगा। तो भगवान ने भेदभाव थोड़ी किया है, तो सिस्टम है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं ठीक है, आपके पास 1 रुपया हो या 10 रुपया हो या 100 रुपया हो या 1000 रुपया हो, आप मेरे पास आओ, मैं चारों को भक्ति दूंगा। ये है भगवान की उदारता। यहाँ भेदभाव नहीं कर रहे भगवान।
भगवान ने बोला कि ठीक है, कर्म अनुसार तुम ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण के कुछ कार्य होते हैं, 18वें अध्याय हम बताएंगे। कुछ गुण होते हैं, वो दिखने चाहिए तभी वो ब्राह्मण कहलाएगा। सिर्फ ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। गुण कर्म विभागशः, भगवान ने गीता में क्या कहा, गुण और कर्म के आधार पर विभाजन हुआ है। तो उसमें वो गुण होने चाहिए और उसका वो कर्म होना चाहिए। एक कर्म पूर्व जन्म का और एक कर्म इस जन्म में। अगर कोई ऑटो ड्राइवर है, वो ऑटो चला रहा है, तो अपने आप को नहीं बोलता है ना कि मैं पायलट हूँ। पायलट प्लेन चलाता है तो उसका कर्म भी वैसा होना चाहिए ना। और प्लेन चलाने वाले पायलट को आप ये नहीं बुलाते ऑटो इधर आओ, वो ऑटो ड्राइवर नहीं है, वो प्लेन चलाने वाला। तो ऐसे ही ये विभाजन भगवान ने किया है गुण और कर्म के आधार पर, हमारी इच्छा अनुसार, हमारे पूर्व जन्म के कर्म अनुसार, और हमें भेज दिया। अब भगवान की उदारता, भगवान की दया को देखिए कि भगवान कह रहे हैं हर व्यक्ति, चाहे आप स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, आपको वो भक्ति करके आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। कोई भेदभाव नहीं। तो भेदभाव शरीर, मन और बुद्धि के आधार पे होता है। आत्मा के स्तर पे कोई भेदभाव नहीं होता। आत्मा सबकी सेम है। अब कोई बोलेगा स्त्रियों और पुरुष में भेदभाव नहीं करना चाहिए, करना पड़ेगा। दोनों का शरीर अलग है, दोनों की मानसिकता अलग होती है। आप कैसे भेदभाव नहीं करेंगे? तो पुरुष को जैसे हम ट्रीट करते हैं, स्त्री को नहीं करते। तो भेदभाव है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वो क्योंकि इच्छा वैसी है। और कोई गलत नहीं है भेदभाव होना। यहाँ तो पुरुष पुरुष में भी भेदभाव होता है, स्त्री स्त्री में, क्योंकि मानसिकता की फर्क होती है, सबका इच्छा अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे भगवान आध्यात्मिकता के बारे में बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं। आप देखिए भगवत गीता में ऐसा लिखा है क्या? ये पुरुषों के लिए गीता है, ये स्त्रियों के लिए गीता अलग कलर की है, ये शूद्रों के लिए गीता है, ये वैश्यों के लिए गीता है, ये ब्राह्मणों के लिए गीता है। या आप इस्कॉन में आ जाते हैं तो हम बताते हैं शास्त्रों में बताया गया है कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हम बोलते हैं कि स्त्री को हरे कृष्ण जप करना है, पुरुष को कुछ और जप करना है। आत्मा के स्तर पे जो हो रहा है वो सबके लिए सेम है। और भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी कारणवश कुछ ऐसे कर्म हुए जिसके कारण तुम्हें ये जन्म मिला है, तो भी भक्ति करके तुम मेरे पास आ सकते हो। रुकने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि शूद्र वैश्य बनेगा, वैश्य क्षत्रिय बनेगा, क्षत्रिय ब्राह्मण बनेगा, फिर ब्राह्मण जो है वैष्णव या शुद्ध भक्त बनेगा। नहीं, शूद्र भी शुद्ध भक्त बन सकता है। और कई एक उदाहरण है। यहाँ तो भगवान ने दिखाया भगवान के भक्त पशु योनि में भी हैं, तो भी वो शुद्ध भक्त बन गए। जटायु गिद्ध की योनि में था, भगवान का सेवा किया, निकल गया। कितने वानर, कितने भालू, फिर जटायु का भाई संपाति, ये सब शुद्ध भक्त बन के तुरंत निकल गए। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि भक्ति पे फोकस करने से आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन बैठेगा भगवान के साथ, और हमें क्या मिलेगा? इस संसार से मोक्ष मिलेगा। ये संसार कैसा है इसके बारे में भी भगवान जो है अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्ण।